नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जो परमानेंट टिश्यू का कॉम्प्लेक्स टाइप है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जो टाइप था जाइलम, उसके बारे में बात की थी। आज हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जो सेकंड टाइप है फ्लोएम, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्लोएम जो है उसको दूसरे नाम बास्ट या लेप्टोन के नाम से भी जाना जाता है। और जिस प्रकार जाइलम का जो मेन फंक्शन वाटर कंडक्शन से रिलेटेड था, यानी जल संवहन से रिलेटेड था, उसी प्रकार फ्लोएम जो है उसका मेन फंक्शन होता है खाद्य पदार्थों का संवहन करना, यानी कंडक्शन ऑफ फूड। और ये जो फ्लोएम होता है ये जाइलम के साथ पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं ये एसोसिएटेड होता है जाइलम के साथ में। और अगर ओरिजिन की बात करें, उत्पत्ति के हिसाब से बात करें, तो फ्लोएम जो होता है उसको दो टाइप के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट है प्राइमरी फ्लोएम और सेकंड होता है सेकेंडरी फ्लोएम या द्वितीयक फ्लोएम। प्राथमिक फ्लोएम और द्वितीयक फ्लोएम। प्राथमिक फ्लोएम की बात करें तो इसकी उत्पत्ति प्रोकेम्बियम से होती है, प्रोकेम्बियम से होती है। और सेकेंडरी फ्लोएम है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है वेस्कुलर कैम्बियम से। और जो प्राइमरी फ्लोएम है वो जब पादप की प्राथमिक वृद्धि होती है, प्राइमरी ग्रोथ होती है, उस समय बनता है। और सेकेंडरी फ्लोएम जब पादप के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि होती है, उस समय ये सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। जिस प्रकार हमने प्राइमरी जाइलम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, उसी प्रकार प्राइमरी फ्लोएम है वो भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। तो प्रोटोफ्लोएम जो होता है, प्रोटोफ्लोएम वो फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम है, यानी पहले बनने वाला प्राथमिक फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम कहलाता है। और मेटाफ्लोएम जो है वो बाद में बनता है, यानी लेटर फॉर्म्ड सेकेंडरी फ्लोएम जो है उसको मेटाफ्लोएम कहा जाता है। इसके बाद में अगर हम फ्लोएम के एलिमेंट्स की बात करें कि फ्लोएम के अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है, तो फ्लोएम के अंदर सबसे फर्स्ट जो सेल टाइप है वो है सीव ट्यूब एलिमेंट। इसको चालनी नलिकाएं भी कहा जाता है। और अगर हम दूसरे प्लांट ग्रुप यानी एंजियोस्पर्म के अलावा दूसरे प्लांट ग्रुप की बात करें, जैसे कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट की अगर हम बात करें, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट के अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट्स के स्थान पर जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स पाया जाता है एंजियोस्पर्म के अंदर, उसके स्थान पर जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में सीव सेल्स या चालनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोनों में मुख्य अंतर ये होता है कि जो सीव सेल है वो सिंगल सेल है, एकल कोशिका है, जबकि जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो होता है उसके अंदर जो सेल्स है उसकी एक लॉन्गिट्यूडनल फाइल पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडनल फाइल का मतलब होता है कि जो सेल है वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती है और आपस में जो सीव प्लेट होती है जिसके अंदर सीव पोर पाए जाते हैं उनके द्वारा जुड़ी रहती है। तो जो है सेल्स की एक लॉन्गिट्यूडनल फाइल बन जाती है। तो जो सीव ट्यूब एलिमेंट है वो एंजियोस्पर्म में पाया जाता है और जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट के स्थान पर सीव सेल्स या चालनी कोशिका पाई जाती है। और ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट होता है ये लिविंग जीवित कोशिका से बना होता है और इसकी कोशिका भित्ति जो है वो पतली होती है। ये थिन वॉल्ड सेल से बना थिन वॉल्ड सेल होती है इसकी। इसके बाद में जो परिपक्व चालनी नलिका होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और फिर भी वो जीवित होती है। तो अगर इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो जो चालनी नलिकाओं की जो कोशिका है उसका फंक्शन या उसका कार्य जो है कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। जो कंपेनियन सेल या जो सह कोशिका होती है उसके जो केंद्रक जो होता है वो सीव ट्यूब की फंक्शन या उसके कार्य को कंट्रोल करता है। क्योंकि सीव ट्यूब जो है उसके अंदर तो मैच्योर स्टेज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, इस कारण जो कंपेनियन सेल या जो सह कोशिका है उसका न्यूक्लियस इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसको हम डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं जो सीव एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो कोशिकाएं हैं ये सीव एलिमेंट है, ये भी सीव एलिमेंट की एक कोशिका है। तो ये आपस में सीव प्लेट के द्वारा जुड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है दो कोशिकाओं को जोड़ने वाला, ये सीव प्लेट का एरिया है। इसी प्रकार ये जो एरिया है वो भी सीव प्लेट है, जो कि सीव सेल जो सीव ट्यूब एलिमेंट है या सीव एलिमेंट्स को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सीव एलिमेंट्स जो है या जो सीव एलिमेंट्स की जो कोशिकाएं हैं उसके साथ में एसोसिएशन के रूप में आपको ये कंपेनियन सेल्स भी दिखाई देगी। सीव सेल्स
या जो सीव एलिमेंट के सेल्स के साथ में कंपेनियन सेल या जो सह कोशिका है वो दिखाई देती है। सीव एलिमेंट्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इस कारण जो कंपेनियन सेल का जो ये न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है वो इस सीव एलिमेंट्स की सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर मैच्योर स्टेज के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। साथ ही जो सीव एलिमेंट जो होता है उसके अंदर आपको कई सारे प्लास्टिड दिखाई देते हैं, जिनको सीव ट्यूब प्लास्टिड्स के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जो ये फ्लोएम टिश्यू आपको दिख रहा है उसके अंदर हमने सीव एलिमेंट्स के बारे में बात की, कंपेनियन सेल के बारे में बात की। इसके अलावा इसके साथ में आपको फ्लोएम पेरेन्काइमा कोशिकाएं जो है वो भी दिखाई दे रही है। ये जो है फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स हैं, ये सेल्स जो हैं फ्लोएम पेरेन्काइमा की सेल्स है। और इसके अलावा जो पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती है उनके अंदर ये आपको प्लास्टिड दिखाई देते हैं, तो उनके अंदर ये प्लास्टिड पाए जाते हैं। तो ये एक फ्लोएम टिश्यू का डायग्राम है जिसके अंदर हमने अलग अलग प्रकार की जो सेल्स है जैसे कि सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स, उनके बारे में बात की। अब हम जो सीव एलिमेंट्स है उसके कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि जो जो ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स होता है उसकी जो सेल्स के अंदर आपको बीच के अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल दिखाई दे रही है। ये जो पूरा एरिया जो है उसको सेंट्रल वैक्यूल के द्वारा ये कवर किया हुआ रहता है। और जो सेंट्रल वैक्यूल जो है वो साइज़ के अंदर लार्ज साइज होती है, बहुत बड़ी साइज होती है। इसके कारण इसका जो कोशिका द्रव्य होता है वो परिधीय होता है, यानी परिधि की ओर पाया जाता है। तो इसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल होती है और जो है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। लार्ज वैक्यूल और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है। और इसके साथ में जो सीव प्लेट होती है, जो उसके अंदर जो सीव प्लेट पाई जाती है, जैसे कि जो सीव प्लेट होती है, जैसे कि इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि जो सीव सेल्स के साथ में सीव प्लेट होती है उसके साथ में एक एसोसिएटेड प्रोटीन पाया जाता है। ये सीव प्लेट है, इनके साथ में एसोसिएटेड प्रोटीन होता है जिसको कहा जाता है केलोज प्रोटीन। ये केलोज प्रोटीन पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब पतझड़ का जो मौसम आता है या जो ऑटम सीजन आती है उसके अंदर ये केलोज जो है एक थिक लेयर बना लेता है, जिससे क्या होता है कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जो सेल होती है उसके अंदर वो ब्लॉक हो जाती है और ब्लॉक होने से वो इनएक्टिव हो गई। तो ये होता है सब पतझड़ का मौसम के अंदर, ऑटम सीजन के अंदर। और जब स्प्रिंग सीजन आता है तो स्प्रिंग सीजन के अंदर वो जो केलोज की जो थिक लेयर है वो डिजॉल्व हो जाती है या हट जाती है। इस कारण जो ब्लॉक हो रखी सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जो सेल्स है वो वापस एक्टिव हो जाती है। तो ये इसके अंदर केलोज का फंक्शन होता है। इसके अलावा जो सीव एलिमेंट्स होता है उसके अंदर एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसको पी प्रोटीन कहा जाता है। पी का मतलब होता है फ्लोएम प्रोटीन। तो इसका भी जो मेन फंक्शन है कि ये जो केलोज है उसके साथ में मिलकर जो वुंडिंग और सीलिंग के अंदर हेल्प करता है। यानी अगर किसी प्रकार से जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जो सेल्स है वो अगर डैमेज हो जाए तो ये वहाँ पर जाके उस डैमेज्ड एरिया को ब्लॉक कर देता है या अवरुद्ध कर देता है। इसके साथ में जो ये पी प्रोटीन है उनका रोल कंडक्शन ऑफ फूड यानी भोजन के संवहन के अंदर भी होता है। अब जो हम इसके नेक्स्ट कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ में कुछ एसोसिएटेड सेल्स जो होती है उनको कहा जाता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल को सह कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो ये जो कंपेनियन सेल्स होती है वो जीवित कोशिका होती है और पतली भित्तियुक्त होती है। और ये कोशिकाएं मृदुतकी सेल्स होती है जो कि स्पेशलाइज्ड या विशिष्ट प्रकार की मृदुतकी कोशिकाएं होती है और सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ में एसोसिएटेड रूप में पाई जाती है। और अगर हम सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल दोनों की बात करें तो दोनों जो है एक ही मदर सेल से मिलकर ओरिजिनेट होती है। इनकी उत्पत्ति एक ही मात्र कोशिका से होती है, इस कारण इनको सिस्टर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब कंपेनियन सेल्स के अगर हम फंक्शन की बात करें या इनके कार्य की बात करें तो ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। जो सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर प्रेशर को मेंटेन करने का काम कंपेनियन सेल्स या सह कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके अंदर ये कंपेनियन सेल्स या जो सह कोशिका है वो अनुपस्थित होती है। तो इन सह कोशिकाओं के स्थान पर टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के अंदर
जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको कहा जाता है एल्बुमिनस सेल्स, जो कि कंपेनियन सेल्स के समान ही कार्य करती है। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके अंदर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है। कंपेनियन सेल्स केवल एंजियोस्पर्म ग्रुप के अंदर पाई जाती है। तो ये इसका जो सेकंड एलिमेंट था कंपेनियन सेल्स, उसके बारे में हमने बात की। अब हम इसके जो बाकी के एलिमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो थर्ड एलिमेंट है वो फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा की जो सेल्स है वो लिविंग होती है, यानी जीवित कोशिकाएं होती है, और ये इलोंगेटेड सेल है यानी दीर्घित कोशिकाएं पाई जाती है, और इनके अंदर टेपरिंग एंड्स यानी सिरे जो है वो नुकीले होते हैं। तो जीवित सेल्स होती है, दीर्घित होती है, और इनके सिरे जो है वो नुकीले होते हैं। इसके अलावा अगर हम इस फ्लोएम पैरेन्काइमा या इस फ्लोएम मृदुतक के अगर कार्य की बात करें तो इनका प्रमुख कार्य होता है स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, यानी भोजन का संग्रहण करना। भोजन के संग्रहण के साथ जो फ्लोएम पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती है वो कुछ और पदार्थों का भी संग्रहण करती है, जैसे कि रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज, इन पदार्थों का भी संग्रहण किया जाता है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मोनोकोट्स होते हैं या जो एक बीजपत्री होते हैं उनके जो फ्लोएम के अंदर ये फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो मोनोकोट्स के अंदर जो फ्लोएम पाया जाता है उनके अंदर जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है अनुपस्थित होता है। अब हम इसके जो नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करते हैं वो है फ्लोएम फाइबर्स। इन फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है दृढ़ोतकी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और ये जो फ्लोएम फाइबर्स की कोशिकाएं होती है ये जीवित नहीं होती है, यानी परिपक्व अवस्था में ये मृत हो जाती है। और अगर हम फ्लोएम फाइबर के कार्य की बात करें तो इसका प्रमुख कार्य होता है कि जो सीव एलिमेंट्स होता है, जो चालनी नलिका होती है, उसको ये सपोर्ट, यांत्रिक सहायता या यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करने का ये काम करता है। इसके अलावा जो फ्लोएम फाइबर्स हैं उनका कुछ आर्थिक महत्व भी होता है, जिनसे कुछ जो रेशे जो है फाइबर्स जो हैं कुछ ऐसे प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा जो फ्लोएम के अंदर एक और प्रकार की सेल्स भी पाई जाती है जिनको ट्रांसफर सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये जो ट्रांसफर सेल्स होती है इनका प्रमुख कार्य होता है कि ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, यानी जो कुछ छोटी दूरी के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं मेटाबोलाइट्स के, उनके अंदर हेल्प करता है। ये जो मेटाबोलाइट्स या जो उपापचयज होते हैं उनको कम दूरी के ट्रांसपोर्ट के अंदर ये हेल्प करता है, ट्रांसफर सेल्स। तो ये फ्लोएम के फंक्शन और उसके एलिमेंट्स के बारे में था। तो जो हमने जाइलम और फ्लोएम के जो दो टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन है कि जाइलम और फ्लोएम जो है उनके मेन फंक्शंस क्या हैं, साथ में जाइलम के अंदर इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसमें आपको सभी प्रकार के एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं और उनका डायग्राम बनाना है। साथ ही जो फ्लोएम है उसके भी सभी एलिमेंट्स जो होते हैं उनके आपको नाम लिखना है, उनकी डिस्क्रिप्शन करना है, उनका वर्णन करना है और उनका डायग्राम बनाना है। तो ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। Thank you.